हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और चुनाव प्रचार में तमाम राजनीतिक दल हैं और ऐसे में जो विपक्षी दल है वो सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। क्या इस वक्त प्रदेश की स्थिति है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पशुपालन कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कंवर साहब, पहला सवाल तो यही कि चुनाव में आप हैं और अब चुनाव घोषणा जब भी होगी तो नई सरकार के लिए लड़ाई होनी है। एक बात जो केंद्र सरकार ने भी कही थी, प्रदेश में भी इसका बड़ा जिक्र हुआ है, किसानों की आय 2022 तक दोगुना होगी। आपके पास कृषि जैसा महत्वपूर्ण महकमा है, किसानों से जुड़े विभाग आपके पास हैं, आप मानते हैं इस दिशा में सक्सेसफुल हुई है सरकार? देखिए, इन 5 वर्षों के अंदर हमने बहुत अच्छा काम, जहाँ कृषि और इसके जो संबंधित क्षेत्र हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और जो दूसरे क्षेत्र हैं, मैंने इसमें काम किया है। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार ने जो बहुत सारी योजनाएं जो किसान की आय को दुगना करने के लिए जो शुरू की हैं, उसके रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और उसमें से एक थी कि पहले बजट में प्राकृतिक खेती का विषय जो था वो रखा था, जिसमें 25 करोड़ रुपया बजट में भी प्रावधान किया था। तो शुरुआती दौर पर लग रहा था कि ये मात्र ये एक इस तरफ जो है वो हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आए हैं, 1,71,064 किसान जो है वो प्राकृतिक खेती को अपना चुका है। अब उसके सामने जो एक विकल्प बेचने का जो है कि किसान को भी लगे, उपभोक्ता को भी लगे, किसान को अच्छी आय मिले, उपभोक्ता को लगे कि वो प्राकृतिक खेती की उपज को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में इस बार बजट में उसका और प्रावधान किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सब्जी मंडियों में ही, एपीएमसीज में ही ये व्यवस्था करेंगे कि प्राकृतिक खेती का जो प्रोड्यूस है उसको अलग बेचें, और इसकी व्यवस्था करना जो है वो शुरू कर दिया है। और दूसरा, एलाइड सेक्टर्स को जो है हमने बढ़ावा दिया है। हमने जहाँ ठंडा पानी है वहाँ पर हम किसानों को मत्स्य पालन में, ट्रॉट फिशिंग में जो है उसमें प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे में पिछले अगर हम 5 साल के अंदर देखेंगे तो 600-700 से ज़्यादा इकाई जो है वो प्रदेश के अंदर किसानों को जो है वो इस और आगे बढ़ाया है। और ऐसे में हमने बैकयार्ड पोल्ट्री में कुक्कुट पालन योजना शुरू की, मुख्यमंत्री कृषक बकरी पालन योजना जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू की, हींग और केसर की खेती यहाँ पर शुरू की। हम अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो दालचीनी, ड्रैगन फ्रूट और मॉन्क फ्रूट की तरफ भी जो है वो हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑफ सीजनल वेजिटेबल की तरफ जो है वो किसानों को प्रेरित करें, इस तरफ भी हमने 1,010 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जायका 2 जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इसमें हर ज़िले के अंदर जो है वो लागू होगा। तो वो हमने जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू किया है, क्योंकि हम धीरे धीरे हम किसान को एक वैकल्पिक व्यवस्था और कैश क्रॉप की तरफ जो है वो लेकर के जा रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारे काम जो है इसको लेकर हुए हैं, आय संवर्धन को लेकर, लेकिन विपक्षी जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि किसानों को उनकी जो आय है वो बढ़ नहीं पा रही है, जो उनके उत्पाद हैं उनके सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो फसलों की बात हो या फिर वो हिमाचल में सेब एक बड़ा मुद्दा अब बनता जा रहा है, तो सेब को भी उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का आईना अलग रहता है, लेकिन इनका आईना जो है हमेशा ही अलग रहा। अगर हम शुरुआती दौर से भी देखें, बहुत अच्छे जो काम हुए हैं उसको लोकतंत्र में ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर विषय का हम विरोध करें। लोकतंत्र में ये भी ज़रूरी होता है कि जो अच्छी शुरुआत होती है उसको हमें, विपक्ष को जो है वो उसको जो है वो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आज सेब के अंदर, आज सेब का जो पैदावार करने वाला जो किसान है, बागवान है, आज वो प्रसन्न है। उसको जिन 5 वर्षों के अंदर जो है वो एक बार थोड़ा सा महसूस हुआ था कि जब कोरोना का समय आया था कि हमारी ये फ्रूट जो है वो नष्ट हो जाएंगे, हमारी ऑफ सीजनल वेजिटेबल जो है वो ख़राब हो जाएगी, हमें दाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोरोना जो के अंदर जो व्यवस्था प्रदेश की सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से की, जहां उसके फल फूल सब्जियां सब कुछ खरीदा,
तो किसान को अंदर एक आत्मविश्वास जागा और उसकी उसमें आय में जो है वो वृद्धि हुई और लोग जो है वो किसानी और बागवानी की तरफ आगे बढ़े। सर, आपकी जिला से नेता प्रतिपक्ष आते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जश्न मनाने में बिजी है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रदेश में लंपी वायरस से पशुओं की गायों की मौत हो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा देश अमृत महोत्सव, हम कोई नाच गाना नहीं कर रहे हैं। हम देश की आज़ादी में किन किन लोगों की भूमिका रही कि कौन लोग जो हैं वो देश की आज़ादी के नींव के पत्थर बने, लेकिन उनको जो है वो सामने नहीं लाया गया। ऐसे में प्रदेश का भी स्थापना दिवस था कि प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के अंदर पहाड़ी राज्यों में अग्रणी राज्य बना है, वहीं पर बड़े बड़े राज्यों को भी कई मानकों में जो है वो पीछे छोड़ा है। तो ऐसे में लोगों को भी और युवा पीढ़ी को भी इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अगर इस हेतु पहले बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन और इसके कारण वायरस कोरोना के कारण जो था हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ा समय मिला तो हमने कहा कि 75 ऐसी बड़ी रैली करके जो है वो प्रदेश की जनता को जो है वो इसके बारे में अवगत करा जाए। तो इसको जश्न नहीं कहते हैं, हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, हम उन लोगों की कुर्बानियों को जिन्होंने प्रदेश के लिए विकास की गाथा को लिखने में अपना योगदान दिया, ऐसे में आग्रह किया है। लेकिन विपक्ष किस आईने से देखता है, इससे हमें उसकी चिंता नहीं है। बेरोजगारी को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है कि 14 लाख बेरोजगार हैं और एक तरफ मंडी में 1 लाख युवाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, भाजयुमो की रैली हो रही है, तो ऐसे में 14 लाख बेरोजगारों के लिए क्या किया गया, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। तो थोड़ा अपने भी आईने में झांक करके देख लें। हमने कोई प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए झूठे सर्टिफिकेट नहीं बांटे कि हमने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको रोज़गार देंगे या बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हमने सत्ता में आने से पहले ये नहीं कहा कि हमने रोज़गार यात्राएं निकाली गई और अब वैसा ही जो है वो फिर से ये कांग्रेस के लोग जो है वो ये करने जा रहे हैं। लेकिन जब समय मिला इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। हमने कहा इनके हाथ पकड़ के रखे थे। अगर कांग्रेस के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो मैं ये कहूँगा कि वो इतिहास का कालखंड था, जहाँ देश के अंदर इनकी सरकारें थी, ये कुछ नहीं कर पाए। और आज अब स्वयं भ्रष्टाचार से और इस देश के अंदर अस्थिरता से ये देश को जो है वो कुछ और नहीं दे पाए। इसी कारण कांग्रेस आज एक विलुप्त प्राणी की तरह हो गई है कि धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल, ये थे पशुपालन, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो एक विलुप्त प्राणी की तरह होती जा रही है और जब ये खुद सत्ता में थे तब इन्होंने विकास के कोई नए आयाम स्थापित नहीं किए हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या बाकी विषय हो। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।